बताऊं कि कैसे हमारी मदद करते हैं। खुद हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा चाहने वाला, कोई अगर मेरा गुलाम अगर किसी मुश्किलात में फंस जाए, किसी मुश्किल में आ जाए, उसके ऊपर कोई मुश्किलें आ जाए और वो मेरे नाम को पुकार ले, बस सिर्फ इतना कह दे कि अल मदद गौसे आजम। हजरात मोहतरम वो कहते हैं कि अगर उसको शेर ने भी अगर उसको अपने जबड़े के अंदर दबा लिया है, अगर अभी शेर का जबड़ा बंद नहीं हुआ है, उसका जबड़ा बंद नहीं हुआ है, जबड़ा खुला हुआ है, अगर मेरे गुलाम ने मुझको पुकार लिया है, कहा कि अल मदद गौसे आजम, तो मैं उसकी मदद करता हूँ और शेर के मुंह से उसको निकाल देता हूँ। हज़रात मोहतरम, ये हुजूर गौसे आजम की शान है, हुजूर गौसे आजम की ये शान है। और फरमाते हैं कि देखो मैं अपने बंदों की किस तरीके से, मैं अपने गुलामों की, मैं अपने चाहने वालों की किस तरीके से मदद करता हूँ। आओ मैं आपको बताऊं कि हुजूर गौसे आजम किस तरीके से हमारी मदद करते हैं। कि हज़रात मोहतरम के देखिए, बगदाद की सरजमीन पर आपके मुक्तदी हैं, आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, जितने आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, कुछ आपके उसमें मुरीद भी हैं, कुछ आपके चाहने वाले भी हैं, आपके मुरीद, आपके गुलाम भी हैं। हज़रात मोहतरम, आपको देख रहे हैं कि हुजूर गौसे आजम है, बगदाद की सरजमीन पर एक मस्जिद है, उसके अंदर आते हैं और आप वुजू फरमाने लगते हैं, मगर आपके चाहने वाले देखते हैं, आपको देख रहे हैं, आपके गुलाम देख रहे हैं, मुक्तदी देख रहे हैं, आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले देख रहे हैं कि हुजूर गौसे आजम नमाज पढ़ने के लिए वुजू कर रहे हैं। जैसे कि आपने वुजू किया है, आप पानी आपने लोटे से पानी लिया है, आपने अभी अपने हाथों को धोया ही था, मगर अचानक आपके चेहरे पर सुर्खाई आई, आपका चेहरा लाल हुआ, आपके चेहरा जैसे कि लाल हुआ है, आपने वुजू को छोड़ दिया है, वुजू करना बंद कर देते हैं, आप अपनी जूती को उठाते हैं और उठाने के बाद में आप जूती को हवा में उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये हुजूर गौसे आजम है, आपने जैसे ही अपनी जूती को हवा में उड़ाया है, हज़रात मोहतरम सारे मुक्तदी देखते हैं, आपके सारे जितने भी मुरीद हैं, सारे मुरीदों ने देखा कि अभी हुजूर गौसे आजम वुजू फरमा रहे थे, मगर वुजू को छोड़ करके ये क्या हुआ है कि उन्होंने अपनी जूती को हवा में उड़ा दिया है, हवा में फेंक दिया है। आपने देखा, सारे मुक्तदियों ने देखा, आपके सारे गुलामों ने देखा, आपके सारे जितने भी मुरीद थे सबने देखा कि क्या देखते हैं कि वो जूती हवा में लहराती है, हवा में लहराती हुई जाती है, मगर कुछ ही लम्हात में आपकी आंखों से ओझल हो जाती है। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आपकी आंखों से ओझल हो जाती है, हज़रात मोहतरम क्या देखते हैं कि आपकी किसी की हिम्मत ये ना हुई कि हुजूर गौसे आजम से ये बात को पूछ ले, इस माजरे को पूछ ले, इस बयान को पूछ ले कि हुजूर गौसे आजम ये बताइए ये बात क्या है कि आपने वुजू को छोड़ा है और छोड़ने के बाद में आपने अपनी जूती को हवा में उड़ा दिया है, आपने अपनी जूती को आसमान की तरफ फेंक दिया है। बात क्या है, माजरा क्या है, मंजर क्या है, किसी ने पूछने की जरूरत न होती है, मगर कुछ दिनों के बाद में आपकी खिदमत में आपका एक मुरीद आता है, आपका एक खादिम आता है, आपका एक चाहने वाला आता है, आपका एक गुलाम आता है, कुछ तोहफा लेकर के आता है और लाने के बाद में आपकी बारगाह में पेश करता है, जैसे कि बारगाह में पेश करता है और करने के बाद में अर्ज करता है, हुजूर मैं आपकी बारगाह में कुछ तोहफा लेकर के आया हूँ, हुजूर इस तोहफे को कबूल कर लीजिए। हज़रात मोहतरम, जैसे ही तोहफे को लिया है, तोहफे को लेने से पहले हुजूर गौसे आजम ने कहा ये तोहफा कैसा
है जो तुम मेरी बारगाह में लेकर के आए हो? ये तोहफा कैसा है, ये इनाम कैसा है जो तुम मेरी बारगाह में लेकर के आए हो? हज़रात मोहतरम, आपके चाहने वाले ने कहा था, आपके गुलाम ने कहा, हुजूर ये वो तोहफा है कि एक दफा मैं जंगल में मैं काफिले में जा रहा था और काफिले में बैठा हुआ था, सफर में जा रहा था। अचानक मैं अपने काफिले से बिछड़ जाता हूँ, जंगल के रास्ते में जैसे ही चलता हूँ और वो काफिला मुझसे दूर चला जाता है, मैं जंगल के रास्ते होकर चलता हूँ। रात मोहतरम वो बता रहा था, वो गुलाम बता रहा था, हुजूर गौसे आलम सुन रहे थे और कहता है कि मैं जैसे ही जंगल के रास्ते पर जा रहा था, वो जंगल का रास्ता बड़ा भयानक रास्ता था, उसके अंदर जानवर रहते थे, जंगली जानवर रहते थे। मुझे डर लग रहा था कि अचानक ऐसा ना हो कि मुझको वे जानवर निकले और मुझको चीड़ दे, मुझको फाड़ दे, मुझको निस्व नाबूद कर दे। मगर सुनो, जैसे कि मैं रास्ते से निकल के जा रहा था, अचानक एक शेर आता है और आने के बाद में वो शेर मेरे पीछे दौड़ता है, मैं आगे आगे दौड़ता हूँ और जैसे कि मेरे पीछे दौड़ता है मैं आगे दौड़ता हूँ, उससे बचने के लिए दौड़ता हूँ, मगर मैं दुनिया की सारी बातें भूल जाता हूँ, मैं दुनिया के सारे हालात भूल जाता हूँ। मैं इस खौफ में हो गया कि ये शेर मुझको पकड़ ना ले, ये शेर मुझको कहीं ऐसा ना हो मुझको चीड़ दे, ये शेर ऐसा ना हो मुझको निस्व नाबूद कर दे। हज़रात मोहतरम, उसके खौफ में वो इंसान कहता है, वो हुजूर गौसे आजम का खाविंद कहता है, उनका मुरीद कहता है। हज़रात मोहतरम कहता है, मेरे हुजूर मैं इस डर में दुनिया की सारी चीजें भूल गया हूँ, मेरे दिमाग में कोई बात ना आई, बल्कि अगर मेरे दिमाग में कोई बात आई है तो आपका नाम आया है और मैंने पुकारा अल मदद या गौसे आजम। जैसे कि इतना पुकारा है, मैं क्या देखता हूँ कि एक हवा में जूती लहराती हुई आती है, जो शेर मेरे पीछे दौड़ रहा था उस शेर के माथे पर लगती है, वो शेर जमीन पर गिरता है और जान से बेजान हो जाता है। हज़रात मोहतरम, वो शेर मर जाता है, हुजूर गौसे आजम मेरी जान बच जाती है। ये मैं तोहफा इसलिए लेकर के आया हूँ कि आपने मेरी जान को बचाया है। ऐ गौसे आजम, मेरे तोहफे को तुम कबूल कर लीजिए। हज़रात मोहतरम, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला कहीं पर भी हो, मेरा गुलाम कहीं पर भी हो, अगर वो मुझको पुकार ले मैं उसकी मदद कर देता हूँ। हज़रात मोहतरम, और देखिए ये हुजूर गौसे आजम तो वो है जो हर वक्त नबी का जिक्र करते थे, हर वक्त नबी के तराने गाते थे, हर वक्त नबी का जिक्र करते रहते थे। हज़रात मोहतरम, आपकी बारगाह में एक यहूदी आया और आने के बाद में कहता है कि हुजूर ये कैसे तराने आप गाते हैं? आप अपने नबी के हर वक्त तराने गाते रहते हो, हर वक्त तुम उनके जिक्रात करते रहते हो, हर वक्त उनकी तराने गाते हो, क्या तुम्हारे नबी ने कुछ मौजज़े भी दिखाए हैं? कि हुजूर गौसे आजम कहते हैं, कैसे मुझसे देखना चाहते हो, क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? तो कहा कि क्या तुम्हारे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा किया है? तो हुजूर गौसे आजम कहते हैं, अरे वो तो नबी हैं कि वो तो नबी हैं कि जिनकी बात तो कर रहा है, मैं नबी नहीं हूँ बल्कि मैं उनका गुलाम हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी ठोकर से मुर्दे को जिला भी सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। हाँ, ऐसा किया है हुजूर गौसे आजम ने, ऐसे किया है कि हुजूर गौसे आजम ने मुर्दों को जिंदा किया है। हज़रात मोहतरम, आओ मैं आपको बताऊं कि हुजूर गौसे आजम ने कैसे मुर्दों को जिंदा किया है। कि देखिए हुजूर गौसे आजम के नाना हैं। हज़रात मोहतरम, आप एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। हज़रात मोहतरम, आपकी शान और शौकत का बहुत चर्चा था, आपके दरबार का बहुत चर्चा था, आपके आस्थाने का बहुत चर्चा था। सुनते थे कि जो उनके जो दरबार पे जाता है कोई खाली लौट कर नहीं आता है। मगर सुनो, एक बूढ़ी थी जिसके बेटे का इंतकाल हो चुका था। वो बूढ़ी कहती है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, ये बेटा है और रब्बे कायनात ने इसी बेटे को मुझसे छीन लिया है, रब्बे कायनात ने इसी बेटे को मुझसे ले लिया है। मगर वो कहती है कि आओ मैं चलती हूँ,
मैं हुजूर गौसे आजम के नाना की बारगाह में जाती हूँ, हो सकता है वो मेरी मदद कर दे, हो सकता है वो मेरे बेटे को जिंदा कर दे। मगर हजरात मोहतरम सुनो, वो बूढ़ी जो थी, वो सहीफा जो थी, वो औरत बड़ी खुशी खुशी जाती है और जाने के बाद में हुजूर गौसे आजम के नाना की बारगाह में चली जाती है। खुश हो रही थी, हुजूर गौसे आजम दूर से देख रहे थे कि ये औरत बड़ी खुश होकर के मेरे नाना की बारगाह में जा रही है। हजरात मोहतरम जैसे ही हुजूर गौसे आजम की नाना की बारगाह में जाती है, वो औरत कहती है कि आए मेरे सरताज, है हुजूर, मैं आपकी बारगाह में इस वजह से आई हूँ कि ये मेरा इकलौता बेटा है, मेरा ये जीने का सहारा है, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है, ये इंतकाल कर चुका है, ये मर गया है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम इसको जिंदा कर दो। हज़रात मोहतरम हुजूर गौसे आजम के नाना ने कहा था कि आए बेटी, आए सुनो, आए औरत सुनो, हम उसको जिंदा करते हैं जिसको हम खुद मुर्दा करते हैं, मगर ये तो रब्बे कायनात ने इसको मुर्दा किया है, रब्बे कायनात ने इसको मारा है, इसको हम जिंदा नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम इतना सुना था उस बूढ़ी ने, सहीफा ने इतना सुना था, रोने लगती है, उदासी उसके चेहरे पर छा जाती है, मायूसी उसके चेहरे पर छा जाती है, रोती हुई हज़रात मोहतरम हुजूर गौसे आजम के नाना की बारगाह से जाती है। जैसे ही जाती है, हुजूर गौसे आजम दूर से खड़े देख रहे हैं, क्या देखते हैं कि ये औरत आई थी बड़ी खुशी होकर के, आई थी बड़ी हंसी खुशी होकर के और रो करके जा रही है। इसके चेहरे पर मायूसी है, इसके चेहरे पर उदासी है, माजरा क्या है। रात मोहतरम औरत के पास हुजूर गौसे आजम जाते हैं और जाने के बाद में कहते हैं, औरत बता ये बात क्या है, तू बड़ी हंसी खुशी आई थी मेरे नाना की बारगाह में और रो करके जा रही है, रोती हुई जा रही है, चेहरे पर उदासी है, बात क्या है। औरत सारे माजरा बताती है, सारा मंजर बताती है। तो जैसे ही हुजूर गौसे आजम सुनते हैं, कहते हैं रुक, तेरी मदद अगर मेरे नाना ने नहीं किया है तो क्या बात है, मैं तेरी मदद करता हूँ, अपने बेटे को जमीन पर लिटा दे। हज़रात मोहतरम जैसे ही वो औरत अपने बेटे को जमीन पर लिटाती है तो हुजूर गौसे आजम अपनी ठोकर मारते हैं, कहते हैं कुम बिस्मिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हज़रात मोहतरम और नाना के हुजूर गौसे आजम के नाना देख रहे थे कि मेरा नवासा ये काम कर रहा है, बचपनी के आलम में ये काम कर रहा है। जैसे कि हुजूर गौसे आजम ने इतना कहा था, वो बेटा, वो औरत का बेटा, वो लड़का जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के बाद में अपनी माँ के साथ चला जाता है। इतना देखने के बाद में हुजूर गौसे आजम के नाना देखते हैं कि मेरे नवासे ने ये काम कर रहा है, ये कमाल दिखा रहा है, जवान बचपने के आलम में है, मगर अपनी छड़ी को लेते हैं पीटने के लिए। जैसे ही अपनी छड़ी को उठाते हैं और उठाने के बाद में हुजूर गौसे आजम के पीछे भागते हैं और कहते हैं, तू अपनी तू बच्चा है, ये काम करता है, तू रुक, मैं तुझको पीटता हूँ। हज़रात मोहतरम पीटने के लिए जैसे छड़ी उठाते हैं, हुजूर गौसे आजम डरते हैं और पिटाई के डर से भागना शुरू कर देते हैं। कहाँ को भागते हैं? कोई महलात की तरफ नहीं भागते हैं, कोई बस्ती की तरफ नहीं भागते हैं, बल्कि कब्रिस्तान की तरफ भागते हैं। और कब्रिस्तान की तरफ जैसे कि भागते हैं और कब्रिस्तान के अंदर जैसे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में कहते हैं कि कब्रिस्तान वालों, कब्र वालों, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, देखो मुझे पीटने के लिए मेरे नाना आ रहे हैं। तारीख गवाह है, तारीख ये बताती है कि हुजूर गौसे आजम ने जैसे इतना कहा था कि कब्रिस्तान वाले खड़े हो जाओ, मेरे पीछे मेरे नाना आ रहे हैं, मुझे पीटने के लिए मेरे नाना आ रहे हैं। तारीख गवाह है, तारीख ये बताती है कि कब्रिस्तान से 350 मुर्दे खड़े हो गए।
आपकी बात पर आपकी इतनी बात सुनी थी, 350 मुर्दे खड़े हो गए थे। हज़रात मोहतरम, ये है हुजूर गौसे आज़म, ये है शान हुजूर गौसे आज़म की। हज़रात मोहतरम, हम उससे उनसे मोहब्बत नहीं करते, हम उनके ज़िक्रात अपने घरों पर नहीं कराते। हमें क्या हो गया है, हमारी जिंदगियों को क्या हो गया है। हज़रात मोहतरम, हमें टाइम नहीं है उनकी ज़िक्रात करने का, हमें टाइम नहीं है उनकी महफिलें सजाने का। हमें टाइम तो इतना है, हमें टाइम मिलता है तो चुगलियां करने का मिलता है। अगर हमें टाइम मिलता है तो रोडों पर बैठ करके पंचायत लगाने का हमें टाइम मिलता है। अल्लाह अकबर, ये टाइम जो तुम बर्बाद कर रहे हो, जो जिक्र खैर तुम छोड़ रहे हो, नबी से तुम मोहब्बत नहीं करते हो, अल्लाह की याद से तुम गाफिल हो रहे हो, याद रखना तुम्हें ये नुकसान देगा। और कब नुकसान देगा, जब तुम मर करके कब्र के अंदर। हज़रात मोहतरम, रब्बे कायनात से दुआ है कि मौलाए कायनात हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और रब्बे कायनात से दुआ है कि मौला मेरे बोलने में और आपके सुनने में जो खामी गुस्ताखी में, रब्बे कायनात से दुआ है कि अपने प्यारे हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। सभी हज़रात ने एक बार कलमा शरीफ पढ़ दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।